नमस्कार, सिटी 24 चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। कोरोना महामारी के बीच एक नई बात सरकार की ओर से निकल कर के आई है। जी हां, पहले जब संसद भवन के निर्माण की बात की जा रही थी, भूमि पूजन के बाद इसकी तय सीमा 2024 तक रखी गई थी। लेकिन अगर अब की बात की जाए तो अब सरकार ने कोरोना महामारी के बीच के अंदर ही इसकी तय सीमा 1 साल बाद यानी कि 2022 रख दी है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को सरकार की ओर से आवश्यक सेवा बताया जा रहा है, जिससे कि कोरोना वायरस के चलते लागू लॉकडाउन के दौरान भी इस प्रोजेक्ट का काम बंद ना हो। सरकार की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद आगे इस प्रोजेक्ट की दिशा में काम किया जाएगा। सोशल मीडिया पर भी कई लोगों ने कोविड के चलते इसका विरोध किया था। हालांकि इसे इमरजेंसी के बीच खर्च को लेकर सवाल भी खड़े किए थे। जानकारी के अनुसार सरकार की ओर से इस खर्च की बात ऐसे वक्त में की जा रही है जब अस्पतालों में ऑक्सीजन, टीके, दवाइयां और बेड की महामारी चल रही है, यानी कि संसाधनों का संकट पैदा हो गया है। विपक्षी दलों और कई एक्टिविस्ट द्वारा कड़ी आपत्तियों के बावजूद सरकार सख्त समय रेखा के तहत इस मेकओवर प्रोजेक्ट को आगे ले जाना चाहती है। नई इमारतों के लिए अनुमानित लागत 13,450 करोड़ रुपए और इस योजना से हालांकि हो सकता है कि 40,000 के लगभग जो आंकड़ा बताया जा रहा है लोगों को रोजगार मिले। लेकिन उम्मीद है कि विपक्षी दलों ने सेंट्रल विस्टा योजना के तहत नए संसद भवन, सरकारी कार्यालयों और पीएम के आवास के निर्माण को लेकर मोदी सरकार की आलोचना की है और ये जायज भी था। दरअसल सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक 4 किलोमीटर के हिस्से में सरकारी भवनों के निर्माण और नवीनीकरण की योजना को 2024 के आम चुनावों से पहले पूरा किया जाना है। मामले पर पिछले हफ्ते कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा था कि सेंट्रल विस्टा जरूरी नहीं है, हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट विद अ विजन जरूरी है। जी हाँ, एक विजन सरकार के पास होना चाहिए, ना कि सेंट्रल विस्टा की जो जरूरत है वो देश को है। लेकिन आपको बता दें कि इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक राजपाथ के दोनों तरफ के इलाकों को सेंट्रल विस्टा कहते हैं। इस पूरे इलाके की लंबाई 3 किलोमीटर के करीब है। हालांकि राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक, संसद भवन, रेल भवन, कृषि भवन, निर्माण भवन, रक्षा भवन के अलावा नेशनल म्यूजियम, नेशनल आइकॉन, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, ये सभी चीज़ें भी इसके अंदर बननी है। हालांकि उद्योग भवन, बीकानेर हाउस, हैदराबाद हाउस और जवाहर नगर सेंट्रल विस्टा का ही हिस्सा है। इनमें से ज़्यादातर इमारतें 1931 से पहले की बनी हुई हैं। हालांकि बता दें आपको कि अगले साल दिसंबर तक बनने वाली इमारतों में प्रधानमंत्री आवास, पीएम की सुरक्षा के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का मुख्यालय और नौकरशाहों के लिए एक कार्यालय एनक्लेव के बनाने की घोषणा की थी, जो इसके अंदर शामिल है। वर्तमान में पीएम का आधिकारिक आवास 7 लोक निर्माण मार्ग है। वहीं उपराष्ट्रपति का आवास अगले साल मई तक पूरा होने की उम्मीद है। हालांकि अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आ खड़ा हुआ है कि क्या इस सेंट्रल विस्टा का निर्माण करना इस महामारी के तहत ज़रूरी है, क्योंकि देश को जब ऑक्सीजन की सप्लाई की नीड है, मजदूर भूखे मर रहे हैं, लोग पलायन करते हुए दोबारा से नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है महामारी की दूसरी लहर ने हमारे देश को ग्रस्त कर लिया है। तो इस महामारी के दौरान ऐसा क्या ज़रूरी है जो आवश्यक सेवा के अंदर सेंट्रल विस्टा को काउंट किया जा रहा है, सेंट्रल विस्टा का निर्माण कराना, क्या इस महामारी के अंदर इतना ज़्यादा पैसा व्यर्थ करना ज़रूरी है? ये सबसे बड़ा सवाल अब आ खड़ा हुआ है। आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए कि क्या सरकार का सेंट्रल विस्टा बनाने का ये कदम ज़रूरी है? क्या सरकार का सेंट्रल विस्टा बनाने का ये कदम देश के लिए आगे जा करके अच्छा साबित होगा? नमस्कार।